मेरे नौजवानों, जिंदगी में बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी इज्जत कमा ली, बड़ा पैसा कमा लिया, बाप से बदतमीजी करने लगे, बाप को आंखें दिखाने लगे, बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगे। जरा गौर करो, जरा गरेबानों में झांको और बताओ, आखिरी बार तुमने अपने बाप को कब प्यार से बाप से बात किया था? बाप क्या है, शायद बाप की जिंदगी में तुम्हें एहसास ना हो मेरे प्यारे साथी। बाप के मरने के बाद तुम्हें एहसास हो। बाप जब तक जिंदा है बहुत सारी चीजों की भनक तुम्हें लगने नहीं देता है, बहुत सारे मसले मसाइल की तुम्हें खबर भी नहीं होती। बाप के मरने के बाद पता चलता, अच्छा मेरा बाप ये भी देखता था, मेरा बाप ये भी करता था। जिंदगी की धूप में बाप वो छांव है जिसके नीचे हम जिंदगी गुजारते हैं। मेरे साथ इब्राहिम अपने बाप से प्यार से बात करते हैं, अब्बा जान कह के बात करते हैं, लेकिन बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हटता। क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तू हमारे माबूदों को छोड़ना चाहता है? क्या तू मेरे माबूदों से दूर भागना चाहता है? लइल्लम तंतहि लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। बाप ने घर से निकालने की धमकी दी थी। इब्राहिम के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट नहीं आई, अभी भी ज़बान में कड़वाहट नहीं आई। इब्राहिम ने उसी प्यार से जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा अब्बा जान आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वार्निंग दे दी, ऐ इब्राहिम अपने बाप के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप मुशरिक है, तुम्हारा बाप काफिर है, और काफिर और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बात से रुजू करना पड़ा, अपनी बात वापस लेनी। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का पहला इम्तिहान क्या दे रहे हैं? बाप को छोड़ना पड़ा, बाप का घर छोड़ के निकलना पड़ा। आसान काम नहीं होता है घर छोड़ के चले जाना, बाप को छोड़ के चले जाना। इब्राहिम अपनी कौम के पास आते हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। उनकी कौम सितारों की इबादत करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को प्रैक्टिकल समझाने के लिए एक दिन अपने मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी, हजरत इब्राहिम ने आसमान में सितारे को चमकते हुए देखा, कहा है मेरी कौम के लोगों ये सितारा है, इसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी रब मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, जब सितारा डूब गया, जब सितारा गायब हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ओ लोगों जो डूब जाए वो रब कैसे हो सकता है, जो गायब हो जाए वो रब कैसे हो सकता है, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता हूं। अगले दिन फिर मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद निकला, चांद देखने में बड़ा था सितारे से, कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों ये चांद जिसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनज़्ज़ालिमीन, कहा है मेरी कौम के लोगों देखो चांद भी डूब गया, अल्लाह ने मुझको हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह हो गया होता। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, जब सुबह हुई और सूरज निकला, सूरज देखने में चांद से भी बड़ा, सितारे से भी बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन भी था। कहा कि वो लोगों तुम सूरज को अपना रब मानते हो, चलो इसको भी मैं अपना रब मान लेता हूँ, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत क़ाल या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून,
शाम हुई और मगरिब का टाइम आया और सूरज डूब गया। कहा है मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ। मैं सूरज की इबादत नहीं करता, मैं चांद की इबादत नहीं करता, मैं सितारे की इबादत नहीं करता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला हूँ। इब्राहिम ने अपनी कौम को तौहीद का सबक दिया। और आगे बढ़िए, उनकी कौम पत्थर के बुतों की इबादत भी करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे, ये पत्थर के बुत तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी कैसे बना सकते हैं, इनको तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं। और एक दिन बड़े गुस्से में फरमाया, तल्लाही लअकीदन्ना सनामकुम बादान तुवल्लु मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बुतों का बड़ा बुरा अंजाम करूंगा। एक दिन कौम के लोग मेले में चले, इब्राहिम आए अपनी कौम के बुत खाने में, एक बड़ी सी हथौड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया। फजालहुम जुदाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े वाले बुत के। वो गुटखा खाने वाले नौजवानों, वो सिगरेट पीने वाले नौजवानों, वो नशा करने वाले नौजवानों, इब्राहिम अगर कोई नशा करते नऊज़ुबिल्लाह तो उनके हाथों में ये ताकत ना होती। इब्राहिम ने सबक दिया, ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को नशे से दूर रखो, शराब से दूर रखो, गुटखे से दूर रखो, ताकि तुम्हारे हाथों में वो ताकत आ जाए कि तुम बुतों को तोड़ने वाले बनो, बुतों की इबादत करने वाले न बनो। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ा, बड़े वाले को छोड़। कौम के लोग आए मेले में से, ये कहा, अरे हमारे माबूदों का इतना बुरा हाल, का किसने तोड़ा है इनको? कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, उसी का ये काम होगा। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम युबसिरून। का बुला के लाओ इब्राहिम ताकि सारे लोगों के सामने मामला पेश किया जाए। पूछा गया, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, क्या तुमने ये काम किया है? काला बल फअलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। इब्राहिम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं तोड़ा है, इशारे में बात किया, संकेत में बात किया। कहा ये बड़े वाले ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो अगर ये जवाब दे सकते हो। बड़े वाले बुत की तरफ इशारा करके कहा, इनसे पूछो अगर इन्होंने तोड़ा होगा बता देंगे। कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि यार बात तो सही कह रहा है, ये तो बोल नहीं सकते। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहिम, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम को यही तो उनके मुंह से निकलवाना था। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, लानत है तुम्हारे ऊपर और लानत है तुम्हारे माबूदों के ऊपर। तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जब दलील का जवाब दलील से नहीं बचा कौम के पास, तो कौम ने ताकत से जवाब दिया। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। का एक काम करो, इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम को आग में डाल दो। इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी आग कि पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। और जब आग जल के तैयार हो गई, इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतारा जाने लगा। इब्राहिम, तेरे बदन से कपड़ा क्यों उतारा जा रहा है? ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला डाले। इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतार लिया गया और आग में डाला जाने लगा। अल्लाह की कसम, न इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल है, न आंखों में कोई आंसू है,
ना चेहरे पर कोई घबराहट है। इब्राहिम की जबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ भी नहीं है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, मैं तेरी तौहीद के लिए आग में डाला जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू कल भी मेरे लिए काफी था और आज भी मेरे लिए काफी है। तू कल भी मेरा मददगार था और आज भी मेरा मददगार है। ये दुआ पढ़ रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग में उनको डाल दिया। अल्लाह चाहता हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता पानी बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता किसी फरिश्ते को भेज देता, इब्राहिम आग में जाने ही ना पाते। मगर आज अल्लाह ने कुछ और ही इंतजाम किया था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, आज तक तो तू जलाया करती थी, आज तक तो तेरा काम जलाना था। खबरदार, ऐ आग, तेरा रब तुझको ये हुक्म दे रहा है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। पता ये चला कि सबब कुछ और होता है, लेकिन मुसब्बिबुल अस्बाब अगर चाहे तो सबब को बदल देता है। अल्लाह अगर चाहे तो आग नहीं जलाती है, अल्लाह अगर चाहे तो पानी नहीं डुबाता है, अल्लाह अगर चाहे तो जहर इंसान को नहीं मारता है। अल्लाह ही अस्बाब के अंदर ताकत डालता है। इसलिए मुसलमानों, तुम अस्बाब पर भरोसा न करना, तुम मुसब्बिबुल अस्बाब पर भरोसा करना। अस्बाब को अपनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अस्बाब को इख्तियार न करें, लेकिन भरोसा और तवक्कुल और यकीन हमेशा अल्लाह की जात पे करो। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, लेकिन उनके बदन का एक रोंगटा भी आग में जलने नहीं पाया। इब्राहिम सही सलामत आग में से निकल गए। अच्छा, इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतारा गया। जानते हो, कयामत के दिन भी हम सब लोग नंगे रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। ओ लोगो, तुम कयामत के दिन जब मैदान महशर में जमा किए जाओगे, तुम सब के सब लोग नंगे रहोगे, नंगे बदन रहोगे, नंगे सर रहोगे और बगैर खतना के। बच्चा, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, उसका खतना किया जाता है। माँ के पेट से जैसे पैदा होता है बगैर खतना के, कयामत के दिन उसी हाल में अल्लाह ताला लाएगा। नंगे बदन होगा, नंगे सर होगा और बगैर खतना के होगा। और आपने आगे फरमाया, वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि इब्राहिम को दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन का कपड़ा उतार के आग में डाला गया था। चूंकि इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया था, इसीलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। इब्राहिम आग से सही सलामत निकल के चले आए मेरे साथ। मगर उनको एक बात ये समझ में आ गई कि अब यहां मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। अब मेरे गांव वाले, मेरी बस्ती वाले मुझको यहां रहने नहीं देंगे। इब्राहिम रहते थे इराक में, बाबिल शहर में। इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेके निकले वहां से, अपनी वतन को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। ओ मनिहारी और लाभा से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आज आपके सीमांचल के बहुत सारे नौजवान दिल्ली में काम करते हैं, कलकत्ता में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। किस लिए? रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परदेश जाते हैं। दिल पे पत्थर रख के जाते हैं। चाहता तो कोई भी नहीं है परदेश जाना। कौन शौहर चाहेगा बीवी से दूर रहे? कौन बाप चाहेगा बच्चों से दूर रहे? लेकिन परिवार भी चलाना है, बच्चों का पेट भी पालना है। बहुत सारे लोग अपना गांव छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाके काम करते हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथी,
हम दुनिया के लिए और दुनिया की रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के जाते हैं। इब्राहिम अपना वतन छोड़ के जा रहा है किसके लिए? अल्लाह की तौहीद के लिए। इब्राहिम की जिंदगी की दूसरी तीसरी कुर्बानी देखो। पहली कुर्बानी बाप को छोड़ा, दूसरी कुर्बानी आग में डाला गया, और तीसरी कुर्बानी अपना वतन छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। इब्राहिम जा रहे हैं, साथ में उनकी बीवी सारा है, और सारा बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरी प्यारी बहनों, जरा गौर से सुनना, लड़की अगर खूबसूरत हो, लड़का अगर खूबसूरत हो, बहुत बड़ी नेमत भी और बहुत बड़ी मुसीबत भी है। जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत होते हैं तो उतना ही ज्यादा चांस होता है उसके गुनाहों में पड़ने का, उसके गलत रास्तों में पड़ने का। इसलिए अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो कोशिश ये करो कि खूबसीरत भी बनो। अगर अल्लाह ने चेहरा अच्छा बनाया है तो कोशिश ये करो कि अल्लाह सीरत भी अच्छी बना दे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने आईना देखने के टाइम जो दुआ सिखाई है, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ऐ अल्लाह, तूने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, ऐ अल्लाह तूने मुझे स्मार्ट और हैंडसम बनाया, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे, मेरे चरित्र को भी अच्छा बना दे, मेरे व्यक्तित्व को भी अच्छा बना दे, मेरे बिहेवियर को भी अच्छा बना दे, मेरे कैरेक्टर को भी अच्छा बना दे। ऐ अल्लाह मेरी सूरत को तूने अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना। सूरत सब कुछ नहीं होती है मेरे साथ। ये आजकल जो लव मैरिज चलती है ना, प्यार वाली शादी, जो चेहरा देख के शादी हो जाती है, चेहरा देख के फिदा हो गए, खूबसूरती देख के फिदा हो गए। जब शादी हो जाती है तब समझ में आता है कि अरे यार, खूबसूरती तो सब कुछ नहीं होती है, अखलाक भी बहुत बड़ी चीज होती है, चरित्र भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब शादी हो जाती है तब आटे और दाल का रेट मालूम होता है, और तब पता चलता है कि अरे भाई, खूबसूरती का अचार डालना है क्या? अगर औरत का अखलाक सही ना हो, औरत का कैरेक्टर सही ना हो, तो खूबसूरती को लेके चमचे से चाटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए सूरत के साथ साथ सीरत को भी देखा करो। हजरत इब्राहिम की बीवी बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। दोनों जाने लगे, रास्ते से एक जालिम बादशाह के पास से गुजर हुआ। वो जालिम बादशाह बहुत कैरेक्टरलेस था, बहुत बदकार था। उसके हुकूमत की सरहद के पास से अगर कोई औरत गुजरने लगती थी, कोई कपल गुजरने लगते थे, मियां बीवी गुजरने लगते थे, तो शौहर को कत्ल करवा देता था, बीवी का रेप कर लेता था। उसने देखा कि इब्राहिम और सारा जा रहे हैं, दोनों कपल जा रहे हैं, मर्द औरत जा रहे हैं, और औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसने दोनों को गिरफ्तार करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला ये बड़ा जालिम बादशाह है, औरत का रेप कर लेता है, शौहर को कत्ल करवा देता है। कहने लगे, वो मेरी बीवी सारा बादशाह के पास तुम्हें लेके जाया जाएगा। बादशाह पूछेगा, ये तुम्हारे साथ कौन था? ये मत बताना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ऐ सारा, जब बादशाह तुमसे पूछे कि तुम मेरी कौन हो, बता देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, ये कोई झूठ भी न होगा, ये कोई गलत बात भी न होगी। ठीक है, मियाँ बीवी हम रिश्ते के एतबार से हैं, लेकिन ऐ सारा, इस वक्त रुए जमीन पर सबसे पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद को मानने वाला और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला एक इब्राहिम और एक उसकी बीवी सारा है। मेरी बीवी सारा, हम दोनों ईमान के रिश्ते के एतबार से भाई बहन है, दुनिया के रिश्ते के एतबार से मियाँ बीवी है। इसलिए बादशाह पूछे तो ये बता देना तू मेरी बहन है। पता ये चला कि झूठ बोलना जान बचाने के लिए जायज है, मगर अल्लाह के नेक बंदे जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते थे। वो गोल मोल बात कर लेते थे, वो तौरिया कर लेते थे। झूठ न बोलना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो ऐसा काम करते थे। इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला, कहा कि तुम कह देना तुम मेरी बहन। सारा को बादशाह के कमरे में लाया गया। सारा बड़ी खूबसूरत थी। बादशाह देख के हैरान रह गया। बादशाह आगे बढ़ा, उसने गलत इरादे से सारा को टच करने की कोशिश की, सारा को हाथ लगाने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज है, फकअन्नमा उखिज़ा, बादशाह का हाथ शल हो गया,
स्टैचू बन गया, उसका हाथ आगे बढ़ने के काबिल ही न बचा। बादशाह परेशान हो गया, मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है, मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कहने लगा, ऐ औरत, ऐ लड़की, अल्लाह से दुआ कर दे मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं दोबारा तुझे टच ना करूंगा, मैं दोबारा तुझे हाथ ना लगाऊंगा। अल्लाह के नेक बंदे बड़े नरम दिल होते हैं। सारा को दया आ गई, सारा को रहम आ गया। सारा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसका हाथ ठीक कर दे। बादशाह का हाथ ठीक हो गया, दोबारा फिर टच करने की कोशिश की, फिर हाथ खराब हो गया। 3 बार तक लगातार ऐसा हुआ। तीसरी बार जब बादशाह का हाथ शल हो गया, जब बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया और सारा की दुआ से ठीक हो गया, बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाया, अपनी लौंडियों को बुलाया, कहा कि लेके चली जाओ, किसको लेके आई हो। और जब सारा जाने लगी, हाजरा ने, बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, उनको सारा को गिफ्ट के तौर पे दिया। जाओ ऐ सारा, ये मेरी लौंडी हाजरा है, ये मेरी कनीज हाजरा है, जाओ मैं तुमको बतौर गिफ्ट दे रहा हूँ, जाओ इसको लेके चली जाओ। सारा आती है, जेल की सलाखों के अंदर शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीवी की आबरू के लिए दुआएं कर रहा है। ओ लोगों, ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज तुमसे ये कहा जाता है दुआ करने से कुछ होने वाला नहीं है, नमाज पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ लोगों, नमाज को कभी हल्के में न लेना, दुआओं को कभी हल्के में न लेना। अरे जो काम इम्पॉसिबल होते हैं वो दुआओं के जरिए पॉसिबल हो जाया करते हैं, जो नामुमकिन होते हैं वो दुआओं के जरिए मुमकिन हो जाते हैं। मेरा नबी भी जब जंगे बद्र में 1000 के मुकाबले में 313 का मुकाबला था, अगली सुबह बद्र की लड़ाई होने वाली थी, रात का सन्नाटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी किबले की तरफ बैठे हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं और रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन तो लिखा ज़िली साबत लन तो बदफिल अर्ज़ी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे 313 मानने वाले हलाक हो गए, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर मिटा दिए गए, ऐ अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ओ लोगों, तुम दुआओं को हल्के में न लिया करो, दुआएं किया करो। जब हुकूमत की तरफ से कोई मामला आ जाए, जब कोई जुल्म सितम की दास्तान सुन लेना, जब कोई परेशानी की घटनाएं सुन लेना, अल्लाह से दुआ करना न भूलना। इब्राहिम की बीवी की इज्जत खतरे में थी, इब्राहिम खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की दुआ कर रहे थे। सारा आई, कहने लगी हैं, इस मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अखदमा हाजर, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस बदकिरदार बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा के तौर पर एक गिफ्ट भी दे दिया है, हमें हाजरा भी मिल गई है। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। मेरी प्यारी बहनों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाली मेरी बहनों, ओ व्हाट्सएप चलाने वाली मेरी बहनों, ओ फेसबुक चलाने वाली मेरी बहनों, इब्राहिम की सुन्नत को आज तुम्हारे घरों में भी कुर्बानी की शक्ल में जिंदा किया जाएगा। ओ मेरी बहनों, इब्राहिम के साथ साथ जरा सारा को भी याद कर लेना, जरा सारा का किरदार अपना लेना। इंस्टाग्राम के जरिए अपना फोटो किसी को न भेजना, स्नैपचैट के जरिए अपनी तस्वीरें किसी को न भेजना। ऐ मेरी बहनों, तुम सारा के जैसी बन जाओ, तुम सारा के जैसी पाक दामन बन जाओ, फिर किसी खबीस की क्या मजाल है उसका हाथ तुम्हारे गरेबान तक पहुंचे। अरे जब तुम सारा के जैसी बन जाओगी, तुम्हारे गरेबान तक अगर कोई गलत नीयत से हाथ जाएगा, अल्लाह ताला उस हाथ को बेकार बना देगा, अल्लाह उस हाथ को पत्थर का बना देगा। मेरी बहनों, बनना है तो सारा के जैसी बन जाओ। सारा इब्राहिम की पहली बीवी का नाम था और हाजरा जो बतौर गिफ्ट बादशाह ने दिया था। सारा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इस औरत से आप निकाह कर लीजिए, आप इसको बीवी बना लीजिए। हजरत इब्राहिम ने दूसरी शादी हजरत हाजरा से। कुछ दिन और गुजरे, इब्राहिम की हड्डियां कमजोर पड़ने लगी, इब्राहिम बूढ़े होने लगे, एहसास होने लगा अब कोई औलाद होती तो मेरा सहारा बन जाती। इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया
ओ औलाद वालो, तुमने भी तो अल्लाह से औलाद मांगा होगा, इब्राहिम भी अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। जरा फर्क दोनों में देखना, इब्राहिम ने कैसे औलाद मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे फरमा बरदार बेटा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा दे जो मेरा वारिस बन सके। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। दुआ मांगो तो ऐसे मांगो मेरे साथ, औलाद मांगो तो ऐसे मांगो। आज बहुत सारे लोगों के घर में औलाद है, मगर बेचारे आंसू बहाते हैं और सोचते हैं कि काश औलाद न होती, ऐसी औलाद के होने से न होना बेहतर। इसलिए सिर्फ औलाद मत मांगना, नेक औलाद मांगो। इब्राहिम के घर में बच्चा पैदा हुआ इस्माइल नाम का, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बच्चा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया, जो बड़ा हलीम बच्चा था, बड़ा बुर्दबार बच्चा था, बड़ा सबरदार बच्चा था। बुढ़ापे में किसी को बेटा मिल जाए उसकी खुशियों का क्या ठिकाना होगा। इब्राहिम तो फूले नहीं समा रहे थे, मैं बुढ़ापे में बाप बन गया हूँ। इस्माइल को गोद में ले लेके लाड कर रहे थे, चुमकार रहे थे, प्यार कर रहे थे। अल्लाह ने देखा मेरा खलील अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार और लाड कर रहा है। अल्लाह ने अपने खलील को एक और इम्तिहान में डाल दिया। कहा है मेरे खलील, ऐ इब्राहिम, जाओ अपने बच्चे को लेके चले जाओ, अपनी बीवी सारा को लेके चले जाओ। ऐ अल्लाह कहाँ जाना है? ऐ इब्राहिम मक्का चले जाओ। ऐ अल्लाह मक्का कहाँ है? फलस्तीन से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मक्का है। ऐ अल्लाह वहां जाके क्या करना है? ऐ इब्राहिम अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ, बच्चे को छोड़ के चले आओ। इब्राहिम पहुंचे अपनी बीवी बच्चे को लेकर। आज का मक्का और कल का मक्का दोनों में बहुत फर्क। आज मक्का में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हाजी लोग बेचारे हरम से काफी दूर उनका होटल रहता है, क्योंकि हरम के आसपास बड़े बड़े महंगे महंगे होटल हैं। ये जो क्लॉक, वो कौन सा जो घड़ी वाला है, क्या बोलते हैं, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर में आप अगर ऊपर कोई रूम लेना चाहें लाखों में मिलेगा। आम आदमी के बस की बात नहीं है, वहां कोई आम हाजी नहीं जा सकता, वो करोड़पति लोग जाते हैं। वो कल का मक्का था, वहां ना क्लॉक टावर था, न बड़े बड़े होटल थे, न जमजम का कुआं था, न कोई आबादी थी, न कोई इंसान था, न कोई चरिंदा था, न कोई परिंदा था, न कोई दरिंदा था। दूर दूर तक कोई आबादी, कोई नामो निशान नहीं था। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को, अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ के जाने लगे। हाजरा ने देखा इब्राहिम जाने लगे, बुखारी के अल्फाज है, कहने लगी इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अकेली औरत हूं, दूध पीता बच्चा है, थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, ऐ इब्राहिम किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा हाजरा ने, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं, ये अल्लाह ताला का आदेश है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है? कहाँ है मेरी बीवी? ये अल्लाह का इम्तिहान है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जैसे ही हाजरा को ये पता चला ये अल्लाह का इम्तिहान है, सारा डर खत्म हो गया, सारा खौफ खत्म हो गया। कहने लगी इज़न ला युदय्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए। अल्लाह अपने बंदों को बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करेगा, मेरे बच्चे की भी हिफाजत करेगा। इब्राहिम थोड़ी दूर आगे बढ़े, जब बीवी आंखों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से दूर हो गया, तो इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, मैंने इस बेआबो गया सरजमीन में जहां अनाज का कोई दाना भी नहीं है, पानी का कोई कतरा भी नहीं है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म पर अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने बच्चे को छोड़ा है। ऐ अल्लाह, तू तौफीक देना, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करें। ऐ अल्लाह, मेरी आने वाली नस्लें यहाँ नमाज कायम करें। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को तू नमाज कायम करने की तौफीक देना।
आज हमारे बच्चे हमारे घरों में रहते हैं, हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं और हमारा बेटा फजर भी नहीं पढ़ता है। ओ मेरी प्यारी माओ, तुम तो रात में तहज्जुद पढ़ती हो, तुम्हारी बेटियां रात को 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पे लगी हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद की चिंता करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करो। इब्राहिम को अपने बच्चों की कितनी फिक्र है। आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू नमाजी बना दे, मेरे बच्चों को नमाज की तौफीक दे दे। उसके बाद कहते हैं फजअल अफइदतम मिनन नासि तावी इलैहिम। आए अल्लाह तू मेरे बच्चे जब यहाँ पे रहने लगे, आए अल्लाह तू इस जगह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कटिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आप इस छोटे से गांव में रहने के बाद भी आप में से कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसका पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, वो जब किसी के हाजी होने की खबर सुनता है, किसी को उम्रा करने की खबर सुनता है, वो बेचारा भी अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है जो एक बार खाने का वादे के आया है, बार बार देखने की तमन्ना करता है। जो नहीं गया है वो जाने के लिए बेताब बना रहता है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। इब्राहिम कहते हैं फजअल अफइदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। आए अल्लाह तू लोगों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अल्लाह तू मेरी औलाद को फलों की रोजी अता फरमा। इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म मानने के बाद दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। और उस दिन से लेके आज तक मक्का में कभी फलों की कमी नहीं हुई। कभी भी मक्का में कोई खजूर के अलावा कोई फल पैदा नहीं होता, लेकिन आपको मक्का में हर फल मिल जाएगा। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहिम तो चले गए, इस्माइल और उनकी माँ थोड़ी देर तक पानी और खजूरों का सहारा रहा। खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गई। अब बच्चा रोने लगा। माँ को अकेले भूखा रहना रहता तो 1 हफ्ता भूखे रह जाती। बच्चा रो रहा हो तो माँ को कैसे सुकून मिल सकता है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बच्चे को तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकती है। वो अपनी माँ से बदतमीजी करने वालों, वो अपनी माँ को गाली देने वालों, वो बुढ़ापे में अपनी माँ को धक्के देने वालों, और काश तुमने माँ की कदर की होती, काश तुमने माँ का दर्जा समझा होता, काश तुमने माँ का मकाम समझा होता। माँ तो माँ होती है मेरे साथ। माँ बूढ़ी हो जाती है, बिस्तर पे पाखाना करने लगती है। बेटा बड़ा वफादार है, फर्मा बरदार है। बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ करता है। पूरा गांव कहता है बड़ा अच्छा बेटा है, माँ की खिदमत कर रहा है, माँ की गंदगी साफ कर रहा है। लेकिन बेटा अपनी बूढ़ी माँ की गंदगी साफ करता है तो नाक पे रूमाल रख के साफ करता है। चेहरे से पता चल जाता है कि ये काम बड़ी मजबूरी में कर रहा है, ये पत्थर पे दिल रख के ये काम कर रहा है। ऐ इंसान, तू तो अपनी माँ की गंदगी को नाक पे रूमाल रख के साफ कर रहा है, तू तो चेहरे पर नापसंदगी को लाके कर रहा है। ऐ इंसान, तू याद कर, कल जब तू छोटा सा था तो बार बार गंदगी किया करता था। तेरी माँ तुझे लाडो प्यार करके चुमकार के तेरी गंदगी साफ किया करती थी। तेरी माँ ने कभी अपने चेहरे पर रूमाल, नाक पे रूमाल रख के तेरी गंदगी को साफ ना किया। और तेरे पाखाने में कोई इत्र की खुशबू तो नहीं बसी थी, वो तो तब भी गंदा था, वो तब भी तो नापाक था, वो तब भी तो बदबूदार था, मगर वो माँ का प्यार था। मेरे प्यारे साथियों, औलाद जितनी भी माँ की कदर कर ले, औलाद जितनी भी माँ की खिदमत कर ले, माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल परेशान हैं, रो रहे हैं, और हाजरा अपने बच्चे के लिए परेशान है। हाजरा दौड़ी दौड़ी सफा की पहाड़ी पे चढ़ती हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ के सर पे हाथ रख के चारों तरफ देखती हैं, हाय अल्लाह, कोई तो अल्लाह अपना बंदा भेज दे, मेरा दूध पीता बच्चा प्यास से बिलख रहा है। हाय अल्लाह, कहीं से मेरे बच्चे के लिए, मेरे लाल के लिए पानी का इंतजाम हो जाए।
दूर दूर तक कोई नजर ना आया। सफा से नीचे उतरी और सफा से नीचे उतरने के बाद जब आप आज के दौर में सफा मरवा जाएंगे, बीच में ग्रीन लाइट लगी है, ये वही जगह है जहां हाजरा जल्दी जल्दी दौड़ी थी, जल्दी जल्दी दौड़ के मरवा पहुंची, मरवा पे चढ़ी, दूर तक नजर दौड़ाई, कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे बच्चे के लिए दूध का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगा दिए इस्माइल की मां ने। जब 7 चक्कर कंप्लीट हो गए तब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा है, और पर को जमीन पे मारा तो वहां से जमजम का पानी निकला। ऐ अल्लाह, तुझे पानी देना था, तूने डायरेक्ट क्यों नहीं दे दिया? अल्लाह ने 7 चक्कर लगवाने के बाद पानी दिया। पता ये चला हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान कोशिश करता है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, अल्लाह मदद नहीं करेगा। हाजरा को जमजम मिला, इस्माइल को जमजम मिला, मगर 7 चक्कर लगाने के बाद मिला। जमजम का पानी वहीं से निकलने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहमत नाजिल फरमाए। वो अपने 2 पट्टे से पानी को की बाउंड्री बनाने लगी, वो 2 पट्टे से पानी के मुंडेर बनाने लगी। अगर इस्माइल की मां ने पानी को छोड़ दिया होता तो जमजम की बहुत बड़ी नदी बन जाती, जमजम की बहुत बड़ी नहर बन जाती। पानी का इंतजाम हो गया और वहां पर फिर धीरे धीरे आबादी भी बसने लगी। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है? आओ मैं बताता हूं इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है। हजारों साल पहले एक औरत ने 7 चक्कर लगाया था सफा मरवा का। अल्लाह की एक बंदी ने 7 चक्कर लगाया था सफा मरवा का। अल्लाह को ये चक्कर लगाना इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने कयामत तक आने वाले हाजियों को हुक्म दे दिया, उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ऐ हज करने वालों, ऐ उम्रा करने वालों, जब तक हाजरा की सुन्नत पर अमल न करोगे, जब तक सफा मरवा के 7 चक्कर न लगाओगे, न तुम्हारा हज मुकम्मल होगा, न तुम्हारा उम्रा मुकम्मल होगा। ये है इस्लाम की नजर में औरत का मकाम कि एक औरत ने 7 चक्कर लगाया था, अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसके चक्करों को जिंदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल अपनी माँ के साथ वहीं पर रहने लगे और वहां पे धीरे धीरे आबादी भी हो गई और इस्माइल वहीं पर परवरिश पाने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते थे, इस्माइल मक्का में रहते थे। हजारों किलोमीटर का फासला था। इब्राहिम कभी कभी हाल चाल लेने के लिए बीवी बच्चों के पास आ जाते थे। इस्माइल जवानी की दहलीज पर पहुंच जाते हैं, 13-14 साल के हो जाते हैं, अपने बाप का सहारा बनने के काबिल हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला इब्राहिम को सबसे बड़े इम्तिहान में डालता है। इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया गया, लगातार 3 दिन तक ख्वाब देखा कि अपने हाथों से अपने जवान बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं, अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, अपने बेटे को कत्ल कर रहे हैं। इब्राहिम ने सफर किया मक्का से, फलस्तीन से मक्का आए। मक्का आने के बाद अपने बच्चे से मिले। हदीस में तो जिक्र नहीं है, कुरान में तो जिक्र नहीं है, लेकिन आप तसव्वुर कर लीजिए मेरे साथ, जब बूढ़ा बाप आया होगा, 13 साल का बच्चा बहुत दिनों के बाद अपने बाप से मिला होगा, बच्चा कितना खुश हुआ होगा, बाप कितना खुश हुआ होगा, कैसे गले लगाया होगा, कितना दोनों बाप बेटे मिलकर रोए होंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इब्राहिम अपने बेटे से लाडो प्यार करने के बाद कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप ने ख्वाब देखा है, ऐ मेरे बच्चे तेरे बाप ने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ऐ मेरे बच्चे, तू जानता है मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है। ऐ मेरे बच्चे, मैंने बार बार ये ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है।
क्या इब्राहिम अपने बच्चे की राय लेना चाहते थे? नहीं, इब्राहिम राय नहीं लेना चाहते थे। इब्राहिम ये देखना चाहते थे मेरा बेटा तो मेरी गोद में नहीं पला है, मेरा बेटा तो बाप का प्यार बहुत कम पाया है, मेरा बेटा तो माँ की गोद में पला है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी ने बच्चे की तरबियत कैसे की है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी ने अपने बच्चे को कैसे पाला है। कहा है मेरे बच्चे बता तेरी क्या राय है, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ। ओ लोगों, अगर आज का कोई बेटा होता अपने बाप को 4 बातें सुना देता, बाप को बुरा भला कह देता कि ऐ मेरे बाप तू तो मुझको छोड़ के चला गया था, आज मैं तेरा 14 साल का हो गया, तो आज मुझे ज़बह करने की बात करने आए हो, आज मुझे कत्ल करने की बात आए हो। मगर वो बेटा इस्माइल था, वो हाजरा का बेटा था। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान अल्लाह ने अगर चाहा तो आप अपने बेटे को सब्र करने वाला है। जरा पता तो लगाओ इस्माइल कौन से मदरसे से पढ़े थे, इस्माइल कौन सी कोचिंग में पढ़े थे, कौन से किससे ट्यूशन लिए थे, इस्माइल का टीचर कौन था, इस्माइल के गुरु कौन थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ओ लोगो, ये किसी मदरसे का कमाल नहीं था, ये किसी मकतब का कमाल नहीं था, ये किसी टीचर का कमाल नहीं था, ये हाजरा का कमाल था। दुनिया वाले जब बाप दूर रहे तो दुनिया में बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ कंट्रोल नहीं कर पाती है। यहाँ माँ ने ऐसा कंट्रोल किया था, यहाँ माँ ने ऐसा पाला था कि बेटा जवान हो चुका है और बाप गर्दन काटने की बात कर रहा है और बेटा चू चरा नहीं कर रहा है। बेटा कह रहा है अब्बा जान अगर ये अल्लाह का हुक्म है आपका बेटा अपना गला लेके हाजिर है, अब्बा जान छुरी लाइए अपने बेटे के गले पे छुरी चला दीजिए। आपका बेटा चू चरा न करेगा, आपका बेटा अगर मगर न करेगा। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर चाहती हो कि कौम को इस्माइल के जैसे नौजवान मिले तो तुम्हें भी हाजरा के जैसी मां बनना पड़ेगा। जब तक कौम को हाजरा की जैसी माएँ नहीं मिलेगी तब तक कौम को इस्माइल के जैसे नौजवान नहीं मिलेंगे। मेरे साथ इस्माइल को करवट केवल लेटा दिया, इब्राहिम ने हाथ में छुरी ले ली। इस्माइल ने कहा अब्बा जान अपने हाथों पे अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बेटे के गले पे छुरी चलाने में बेटा आंखों के सामने आएगा, शायद आपके हाथ कांपने लगे। अब्बा जान अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए ताकि छुरी चलाने में आसानी। इब्राहिम ने पट्टी भी बांध ली और छुरी लेके अपने बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। शायद जमीन ने यह मंजर पहली बार देखा था, कायनात ने यह मंजर पहली बार देखा था, बुढ़ापे में किसी को बेटा मिला हो और बेटा जवान हो गया हो और वो बाप अपने बेटे को अपने छुरी से ज़बह करने के लिए तैयार हो गया हो। ये चश्मे फलक ने ये मंजर कभी ना देखा था, ज़मीन व आसमान ने ये मंजर कभी ना देखा था। इधर इब्राहिम छुरी चलाने वाले, उधर आसमान से आवाज आई वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम हमें तेरे बेटे का खून नहीं बहाना है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते थे, हम तो ये देखना चाहते थे तू अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, तू बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम जरा देख तेरा बेटा सही सलामत है और तेरी छुरी तो एक दुम्बे के ऊपर चली है। अब कयामत तक लोग दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, लोग बकरे की कुर्बानी करेंगे, लोग कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी करेंगे। ऐ खलील तेरी इस सुन्नत को हम कयामत तक के लिए जिंदा कर देंगे।